यूपी बोर्ड क्लास 10th हिंदी काव्य खंड का पहला पाठ सूरदास। तो इसमें छठे छंद की व्याख्या करूंगा मैं इस वीडियो में, तो वीडियो को आप एंड तक देखें। सखिरी मुरली लीजय चोरी, जिनी गोपाल किन्हें अपने बस, प्रीति सबनी की ओर तोरी, छिन एक घर भीतर निसी बासर धरतन कबहू छोरी, कबहू कर कबहू अधरनी, कटी कबहू खोसत जोरी, न जानो कछु मेली मोहिनी, राखे अंग अंग भोरी, सूरदास प्रभु को मन सजनी, बंध्यो राग की डोरी। तो जो गोपियां होती हैं, ये गोपियां श्री कृष्ण की मुरली को अपनी पैरी सौतन मान लेती हैं, क्योंकि श्री कृष्ण मुरली को हमेशा अपने होठों से लगाए रखते हैं और वो गोपियां श्री कृष्ण की मुरली को चुराने का मन बना लेती हैं। तो इस छंद में एक गोपी दूसरी गोपी से कहती हैं कि हे सखी, मुरली लीजय चोरी। अब हमें श्री कृष्ण की जो मुरली है, ये मुरली अब चुरा लेनी चाहिए, क्योंकि जिनी गोपाल किन्हें अपने बस, प्रीति सबन की तोरी। क्योंकि जिनी अर्थात इस मुरली ने गोपाल अर्थात गोपाल को किन्हें अपने बस अर्थात गोपाल को अपने बस में कर लिया, अपने वश में कर लिया है, आकर्षित करके अपने वश में कर लिया है। और श्री कृष्ण ने भी इस मुरली के वशीभूत होकर हम सभी को सबनी की तोरी प्रीति अर्थात हम सबसे या हम सभी को भुला दिया है। प्रीति सबनी की तोरी अर्थात हम सबको भुला दिया है। छिन एक घर भीतर निसी बासर धरतन कबहू छोरी। छिन एक अर्थात एक क्षण भी, घर भीतर, घर के भीतर हो या बाहर हो, तो श्री कृष्ण घर के भीतर हो या बाहर हो, निसी बासर दिन हो या रात हो, कबहू अर्थात कभी एक क्षण भी इस मुरली को छोरी अर्थात नहीं छोड़ते। कबहू कर कबहू अधरनी, कटी कबहू खोसत चोरी। और अगर इस बंशी को कहीं रखते भी हैं, तो कबहू अर्थात कभी कर अर्थात हाथों में, तो कभी अधरनी अर्थात होठों पे, और कबहू कटी खोसत जोरी अर्थात कभी कटी अर्थात कमर पर, कमर में खोस लेते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण कभी भी अपनी मुरली को अपने से दूर होने ही नहीं देते। न जानो कछु मेली मोहिनी, राखे अंग अंग भोरी। और वो कहती हैं कि न जानो अर्थात हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि कछु अर्थात कुछ, अर्थात हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा है किस बंशी ने कौन सा मोहिनी मंत्र श्री कृष्ण पर मेली अर्थात चला दिया है, जिससे श्री कृष्ण पूर्ण रूप से उनके वश में हो गए हैं। राखे अंग अंग भूरी, भूरी अर्थात भुलावा। तो ये जो बंशी है, ये हर क्षण श्री कृष्ण के अंग अंग, हर अंग के साथ में ही ये बंशी रहती है। सूरदास प्रभु को मन सजनी, बंधु राग की डोरी। तो सूरदास जी कहते हैं कि गोपी कह रही हैं कि हे सजनी, इस वंशी ने श्री कृष्ण का प्रेम, श्री कृष्ण का मन राग की डोरी अर्थात प्रेम की डोरी से, राग अर्थात प्रेम होता है, तो प्रेम की डोरी से बंध्यो अर्थात बांधकर कैद कर लिया है। ठीक है, अब देखते हैं काव्यगत सौंदर्य। सबसे पहले भाषा देख लेते हैं। भाषा, इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है शैली। शैली, इसमें मुक्तक शैली का प्रयोग हुआ है। तीसरा पॉइंट देखिए रस। रस, इसमें श्रृंगार रस का प्रयोग इसमें हुआ है। श्रृंगार रस। चौथा इसमें अलंकार। अलंकार देखिए, इसमें मेली मोहिनी, इसमें म वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है, जिस कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है।
अनुप्रास अलंकार। ठीक है, तो ये थी छठे छंद की व्याख्या। होप आपको ये छठा पद आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं अगले छंद के साथ। थैंक यू।